देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 464, श्लोक क्रमांक 61 और नाम क्रमांक 449। जय महाकाल। आज 27 अगस्त है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 172 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यज्ञयज्ञमहेज्ञश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञज्ञानमुत्तमम्। ओम सत्राय नमः। ओम तत्सत। आइए हम अब भगवान के सत्र नाम को देखते हैं। यहां पर इस यज्ञ प्रकरण में भगवान के यज्ञ, इज्ज, महेज्ञ और क्रतुः यह नाम कहने के अनंतर अब सत्रम माने दीर्घकालीन सत्र, यह नाम भीष्म देव जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं। सत्रम का अर्थ होता है सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले। दीर्घकालीन सत्र, भाष्यकार लिखते हैं, दो अर्थ लिखते हैं भाष्यकार। आसक्ति उपैति चोदना लक्षणम सत्रम अथवा सतस्त्रायते इति वा। जो विधि रूप धर्म को प्राप्त करता है वह सत्र है, अथवा सत माने कार्य रूप जगत में रक्षा करते हैं, इसलिए भी भगवान को सत्र कहते हैं। भगवान के 5 नाम यज्ञ के संबंध में आए हैं और उनमें एक क्रम है। सर्वप्रथम भगवान को यज्ञ कहा, यज्ञ माने भगवान विष्णु। फिर कहा कि वही पूजनीय है, यह इज्ज नाम से कहा। फिर कहा कि वह महेज्ञ अर्थात सब देवताओं में अधिक पूज्य है।
अब उसी को प्राप्त करना हो तो केवल शुष्क संकल्पों से काम नहीं चलेगा, अपितु उसकी प्राप्ति के लिए क्रियात्मक संकल्प करना होगा। क्रियात्मक संकल्प करना होगा। उसे क्रतु नाम से कहा गया है। क्या कहा उसको? क्रतु नाम से कहा गया। केवल बोलने मात्र से कोई भी चीज हासिल नहीं होती, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। और अब कहते हैं कि सत्कर्म करते समय विघ्न बाधाएं बहुत आएगी, किंतु उसमें खंडन नहीं होना चाहिए, अपितु यह सत्र दीर्घ काल तक अखंड रूप से चलता रहने चाहिए। बस सत्र में कभी खंडन न हो। इसलिए अब सत्र नाम से उस परमात्मा का गुणगान गाते हैं। यज्ञ इज्ज महेज्ज क्रतुः सत्रम, यही तो पंच परमेश्वर है। कहते हैं ना कि पंच के साथ चलना चाहिए, पंच के साथ रहना चाहिए, पंच के साथ रहने से दुख नहीं होता। अब तक तो पंच परमेश्वर के विषय में मात्र हमने सुना ही था, किंतु अब मात्र विष्णु सहस्त्र नाम में उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। जिसके जीवन में पंच परमेश्वर आए, जिनके जीवन में ये पंच परमेश्वर आए, उसका जीवन कृतार्थ ही हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। शायद यह मनुष्य जीवन उसके लिए ही है। मैंने भी मेरे जीवन में इन 5 सूत्रों को जिया है, इसलिए तो मुझे भी इसका अनुभव आया है। जैसे महायज्ञ का संकल्प किया था और अभी है भी, 22 तो 22 को, 11-11 को, 12-12 को संकल्प किया था, तो कुछ विघ्न संतोषी लोग हंस रहे थे, बहुतों ने विरोध भी किया। पूर्णाहुति तक ही नहीं तो महाप्रसाद तक विघ्न लाए, किंतु हमने सूत्र नामक परमात्मा की आराधना नहीं छोड़ी, तो अंत में सफलता मिली गई सफलता। यह यहां की दुनिया जानती है महाराज। परमात्मा ने दिया था एक अवसर, बहुतों ने उसको ठुकरा दिया। ऐसा मत करो जीवन में, किसी के भी यज्ञ में विघ्न मत लाओ। सहायता नहीं करते हो ना तो मत करो। धन्यवाद आपको, किंतु उसको मोड़ने का पाप तो सिर पर मत ले लो। हमारे संतों ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही, ध्यान से सुनिएगा। करा जप तप अनुष्ठान याग संतिज मार्ग स्थापियेलाम। जाप तप अनुष्ठान यज्ञ याग करो, संतों ने इसकी स्थापना की है। और आगे कहा, करविता व्रत अर्ध पुण्य लाभे मोड़विता दोघे नरका जाते। तुका म्हणे तप तीर्थ व्रत याग भक्ति है मार्ग मोड़ू न ये। देखो, करविता दूसरों के द्वारा यदि व्रत करवाएंगे ना तो आपको आधा पुण्य मिलेगा उसका, और यदि आप उसको रोकेंगे
विक्षेप करेंगे, उसमें विघ्न लाएंगे, तो दोनों भी नरक में जाओगे। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि तप, तीर्थ, व्रत, याग ये करते रहना चाहिए, इसका कभी खंडन नहीं होना चाहिए। जो भी सत्र चलाएगा भगवान उसको सहायता करते ही हैं, लेकिन उस सत्र का आधार सत्य होना चाहिए। सत्र को फल मिलता ही है, सत्र का अंतिम फल परमात्मा साक्षात्कार ही है। भगवान ने गीता जी में कहा है, यत् तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। परमार्थ का प्रारंभ भले ही विष की तरह कठिन होवे, परमार्थ कठिन शूलावरिल पोड़ी, किंतु उसका परिणाम मात्र अमृत तुल्य होता है। ध्यान रखना, पारमार्थिक लक्ष्य भले ही अदृश्य हो, किंतु उसका नाश नहीं होता। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता जी ने कहा है दूसरे अध्याय में, इस परमात्मा प्राप्ति रूप निष्काम कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय अर्थात जन्म मरण से रक्षा कर लेता है। इसका अनुभव उन सब ने किया है जिन्होंने आरंभ किए हुए सत्र को किसी भी परिस्थिति के कारण बीच में ही रोका नहीं है। ऐसे महान लोगों ने इसका अनुभव किया है। केल्याने होता है रे, आधी केले चिपाहिजे रे, ऐसी मराठी में भी कहावत है। सत्र का अर्थ है ज्ञान यज्ञ को भी सत्र कहते हैं। जैसे नैमिषारण्य में दीर्घकालीन सत्र चल रहा था ऋषियों का, शौनकादि ऋषियों का। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत, ऐसा भागवत महात्म्य में कहा गया है। नैमिषारण्य विष्णु भगवान का क्षेत्र है। यहां पर शौनकादि ऋषि भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्षों से पूरा होने वाला एक महान यज्ञ कर रहे थे। भागवत, रामायण, प्रस्थान त्रय का अनुष्ठान, वाचन, इसका प्रशिक्षण आदि सतत चलते रहना, उसे ही तो सत्र कहते हैं। इनमें कभी खंडन न हो। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, इन्होंने चिन्मय मिशन स्थापन किया और इस संस्था में 2.5 साल का वेदांत प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ किया था। और अभी भी बहुत सारे जगह ये 2.5 साल के कोर्स चल रहे हैं। प्रति 2.5 साल में सैकड़ों साधक उसमें वेदांत का प्रशिक्षण लेकर देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वह आज भी हमारे द्वितीय प्रमुख आचार्य स्वामी तेजमानंद सरस्वती जी महाराज और तृतीय आचार्य प्रमुख आचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में यह सत्र अनवरत रूप से चल रहा है। इसमें कोई खंडन नहीं है। जन कल्याण के लिए अनेक संस्था अन्न सत्र चलाती हैं, कुछ औषध सत्र चलाती हैं, कुछ गौ सेवा आदि चलाते रहते हैं। गौ सेवा भी तो सत्र ही है। हमारे अपने वासुदेव सांदीपनी आश्रम निमगा में भी ज्ञान सत्र एवं गो सेवा सत्र सतत चल रहा है।
500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन सत्र चल रहा था, उसे भी आज सफलता मिली कि नहीं? सत्र का अंतिम फल तो है ही है। और आज हम देखते हैं कि उस मंदिर का निर्माण का शुभारंभ भी हुआ है। इसका ये कहने का अभिप्राय इतना ही है कि सत्र सफल ही होता है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप है। सत्र कभी भी अधूरा नहीं रहता, कभी भी अधूरा नहीं रहता सत्र। भगवान उसको पूर्ण ही करते हैं, क्योंकि सत्र उनका नाम है। ऐसे सत्र स्वरूप परमात्मा से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दीर्घकालीन सत्र चल रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन, गीता प्रवचन, उपनिषद प्रवचन, विवेक चूड़ामणि प्रवचन, हे प्रभु आप इसका कभी खंडन न होने दें, ये चलता ही रहे, ये कभी स्थगित न हो। और इस सत्र का फल बहुत मीठा है, परमात्मा दर्शन है। इस प्रकार इस सत्र परमात्मा को प्रणाम करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।